बस हमको ये पोजीशनिंग बता दो, इधर का दिख ही रहा होगा, इधर का भी दिख रहा होगा, ऊपर में। और ऊपर हुआ, बस हाँ। अच्छा, तब तो सही है। नीचे एक बार बता दो, और नीचे पर दिख रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है ना, लेकिन ये एकदम सीधा है, मैंने तो कैमरा एंगल की वजह से वैसे हो रहा है ना। ये सीधा है लेकिन तो टेढ़ा आता है ना, हमेशा सही है, प्रॉब्लम रहा है। यहाँ पे रख के रिकॉर्ड हो सकता है, अगर देखो ना, हो जाएगा तो फिर मजा ही आ जाएगा ना, तुमको दिक्कत नहीं, छोटा हो जा रहा है ना, तो फिर उन लोग को भी दिक्कत है। बहुत छोटा यार है, पूरा बोली चलिए। वैसे यहाँ रखने में कि कोई बैठेगा तो उसको इश्यू नहीं होगा ना, है ना। पहले तुम्हारा स्टार्ट कर दो, फिर तुम्हारा डाउट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो आज का जो टॉपिक होगा, अच्छा और कोई डाउट नहीं ना उसके अलावा, बस इतना ही है ना, कोई बात नहीं। हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले ही तुम लोग को बता चुके हैं, प्रोग्रेशन मतलब होता है बढ़ता हुआ कोई चीज़, ये बढ़ रहा है। और ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन से, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से बढ़ रहा है तो फिर वो कैसा प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। हम लोग पिछला वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे, उसमें क्या था, उसमें फर्स्ट टर्म था, उसमें फर्स्ट टर्म था, इसके और कॉमन डिफरेंस था उसमें, याद करो। यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। वहाँ पे याद करो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे टीएन में फॉर्मूला था, तो यहाँ भी एक टीएन में फॉर्मूला, यहाँ टीएन का फॉर्मूला ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन होता है। वहाँ पे एस एन था, समेशन ऑफ एंटिम, यहाँ भी होता है ए इंटू आर टू दी पावर एन बाई आर माइनस वन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला पूरा चलेगा चैप्टर। अच्छा, दूसरा एक और है, उसके अंदर हम लोग एज्यूम करते थे, जो तरीका था जिसमें हम लोग तीन टर्म्स रहता था, तो एज्यूम करते थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यहाँ पे भी इफ प्रोडक्ट ऑफ इफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स थ्री टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन, उस केस में हम लोग एज्यूम करेंगे ए बाई आर, ए और ए आर, ठीक है। स्टार देके ये भी लिख लेना, इफ फोर रहे तब क्या करेंगे, इफ फोर रहने पे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब, ठीक है। और इफ फाइव रहे, उस केस में ए बाई आर फोर, ए बाई आर स्क्वायर, ए ए आर स्क्वायर, ए आर फोर, ठीक है। चारों में से पांचों में से एक ही मतलब कर सकते हैं, हाँ। जब तीन टर्म का दिया रहेगा तो ये वाला करेंगे, चार मान लो दिया रहेगा तो फिर ये वाला उठा लेंगे, पांच रहेगा तो ये वाला कर लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज है, अलग अलग चीज, मतलब अलग अलग जब टर्म रहेगा तब। मोस्टली तुम्हारा यही वाला यूज में आता है जनरली। देखो एनडीए का बोले हो तो फिर रेडी रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब जब जीएम खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी,
तो फिर एपीजीपी का मिक्सचर क्वेश्चन कुछ होता है जो सब कॉम्पिटिटिव एनडीए और सब में आता है जी। एनडीए का लेते हैं ना, मजा आ जाएगा सॉल्व करके, दिमाग एकदम तरोताजा हो जाएगा सॉल्व करोगे एनडीए का पेपर तो। देखो पीडीएफ एक भेजे होंगे उसके अंदर, पीडीएफ है ना, मोबाइल लाए हो, नहीं लाए हो, क्वेश्चन उसी से कराना था, हमको लगा तुम ना से आओगे तुम से मोबाइल ले लेंगे। उस उस भी दे गया था। अरे सुमित या प्रिंस आता तो भी हो जाता, वो भी नहीं है। चलो कोई नहीं, इससे सॉल्व करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो देखते हो ना, हाँ सर देख, रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। ये वो एक वीडियो देख के फिर सॉल्व करना। ये फोर स्क्वायर है, आर फोर स्क्वायर, आर फोर। मेन वजह तुम लोग का ये जो बुक है ना, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत कम है। हम्म, तुम लोग के बुक में क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा है, ये एपीजीपी पता नहीं इतना कंजूसी क्यों किया तुम लोग, राइटर बहुत कम। बस और कम कर दिया, प्राइम मैथ्स और इजी दे बोल रहा तब तू जान क्या हो कल वो स्टैंडर्ड की रहे तो और दे दिया। अरे देखो, बोर्ड का नहीं स्टैंडर्ड की रहा है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरोगे ना, तो वो लोग स्टैंडर्ड सेम ही रखा है, क्योंकि उन लोग के तो कंपटीशन में उतना ही लड़का लोग है ना। चलो ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला कहाँ पे, ठीक, ओके स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, इसमें बस एक लास्ट टॉपिक और एक नोट कर लो जल्दी से, ये नंबर, और वो होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम। इफ ए एंड बी आर टू टर्म्स, देन ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसको, और दिमाग खुलेगा धीरे धीरे। देखो इसी से स्टार्ट करते हैं। 1/, देखो सपोज को सीरीज ये देगा 1/6 है, फिर 1/3 है, फिर 2/3 है, ठीक है। ये सीरीज दिया हुआ है, पूछ रहा है हम लोग से फाइंड द नेक्स्ट टर्म, मतलब इसके बाद कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो याद करो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड करते थे ना, जो पहले वाला था उसमें कॉमन डिफरेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो। वहाँ कॉमन डिफरेंस था, ऐड करते थे, यहाँ पे यहाँ रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, जो कुछ भी हम लोग उसमें ऐड वैड करते थे ना, इसमें वही काम मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे, ठीक है, समझ लो। प्रोसेस सेम रहेगा, एकदम सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आया होगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई होकर के वही आया होगा। याद रखो, मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से हुआ होगा ना, सेम नंबर है तभी तो कम। और जो जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा वही मेरा क्या होता है,
कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, वो क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। तो कॉमन रेशियो निकालना होगा तो फिर फॉर क्या होगा? दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो रिवर्स करोगे तो 6 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने से। 3 2 जा तो कितना आ गया? तो कॉमन रेशियो कितना है? अब इसके बाद वाला टर्म निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके अंदर कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और कॉमन रेशियो है कितना? 2, यानी क्या कर देंगे? इंटू 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 4/3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन रेशियो कितना आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मान लो यहीं पे तुमसे आर एक टर्म पूछता। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे तुम ही बता दो। फर्स्ट टर्म 1/6 है। कॉमन रेशियो आर हम लोग निकाले हैं 2। याद है वहाँ कॉमन डिफरेंस डी से दिखाते हैं या आर से दिखाते हैं? तो एन एफ टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, यानी ए इज 1/6 और आर मतलब 2 टू द पावर एन माइनस वन। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2 टू द पावर एन माइनस 1/6। ठीक है, यही एन एफ टर्म हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला यही हो गया, फॉर्मूला यही हो गया, ये फॉर्मूला है। फिर मान लो पूछ देगा 10वां टर्म क्या होता है, T10 निकाल लोगे। यहाँ पे T10 कर दोगे 2 टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, ये प्रोसेस होगा। तो ये कितना हो जाता है? 2 टू द पावर 8 इज 512/3। ठीक है, MCQ में ये सब आता है। जी, दूसरा क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है √3 प्लस 1/√3 प्लस 1/3 3√3 प्लस डॉट डॉट डॉट। याद रखना पिछले वाले में हम कॉमा दे करके लिखे थे ना, पिछले वाले क्वेश्चन को। तो कॉमा वाले क्वेश्चन को हम लोग हमेशा सीक्वेंस बोलते हैं, और उसी सीक्वेंस को अगर एडिशन सिंबल के साथ डाल दें, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है, तो सीरीज बोलते हैं। बस नाम चेंज हो जाता है लिखने के तरीके से। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है? सीरीज है। ठीक है, क्योंकि प्लस में लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? √3। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? दिस डिवाइडेड बाई दिस, 1/√3/√3 डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाता है? √3 इंटू √3, और ये कितना हो जाता है? √3। तो कॉमन रेशियो तुम्हारा निकला √3। हम लोग से पूछ रहा है T15th टर्म, T15वां। तो 15वां फॉर्मूला आएगा a टू द पावर r टू द पावर 15 - 1, यानी a इंटू r टू द पावर 14। ए का वैल्यू है √3, 1/3 टू द पावर 14। ठीक है,
सो 3 यहाँ पर है, 3 का पावर कितना है, रूट मतलब हाफ पावर हो गया, और यहाँ पे पावर 14 हो गया। जब नीचे से पावर ऊपर जाता था तो माइनस होता था, छोटे क्लास में पढ़े होंगे इंडिसेस में, ये हो सॉरी माइनस होने से ये प्लस होता था, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर ऊपर वाला नीचे करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अगर हम इसको नीचे लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 to the power -1/2, दोनों बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 14 - 1/2 सिंप्लीफाई करें, ठीक है, 14 2 या 28 यानी 27/, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 15th टर्म। तो पॉज करना है। चलो, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ठीक है, देखो क्वेश्चन जो था बेसिक समझ चुके हो, कॉमन रेशियो समझ चुके हो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो अब एनसीईआरटी का करते हैं, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीरीज इज, क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्वेश्चन तो सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, बस हम लोग को पहचानना होता है, ठीक है। देखो इस बार जो सीरीज दिया है वो कुछ ऐसे है, +9 माइनस ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इतने से कौन सा टर्म मतलब किस पोजीशन का टर्म जो होगा वैल्यू 7 to 9 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे टी आर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा, टी आर बेसिकली वो पूछ रहा है कि इसमें ये जो सीक्वेंस है ना, और लिखते जाएंगे हम लोग, ऐसे करके प्लस करके डॉट डॉट ऐसे लिखते जाएंगे। तो इस वाले सीक्वेंस में 729 का पोजीशन क्या हो, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म दिख ही रहा है क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 3, कॉमन रेशियो निकालते, कॉमन रेशियो तो सेकंड माइनस फर्स्ट। अब फर्स्ट टर्म क्या है, -3√3, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया तो कॉमन रेशियो निकला -√3, ठीक है। कॉमन रेशियो निकल बोलो, रेशियो निकालेंगे सर, पहले पहला मैंने दूसरा माइनस पहला, माइनस नहीं डिवीजन होता है, दूसरा डिवीजन पहला, माइनस बता एपी में, ठीक है। अब हम लोग टी एन टर्म लिखेंगे। टी एन टर्म क्या होता है, टी एन टर्म होता है a × r⁻n−1। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है, r का वैल्यू -√3 है, ⁻n−1, ठीक है। सो 3 × -√3 ⁻n−1 यही है। लेकिन हम लोग को पता करना है कि कौन से पोजीशन पे 729 है। तो सपोज करो, सपोज दैट rth टर्म इज 729, ठीक है, मान लो ऐसा, इस आर एच टर्म है, इसका मतलब हम लोग को आर का ही वैल्यू निकालना है। टी आर क्या होगा, टी आर यहाँ से फॉर्मूले से क्या होगा, 3 × -√3 to the power r−1, और आर एच टर्म का वैल्यू कितना होना चाहिए, 729। तो 729 3 × -√3 to the power r−1, यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू निकालना है। पहले तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 3, यानी 243 निकला, ठीक है। -√3 to the power r−1, ध्यान देना 243 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power, ये होता है पता है कितना, 81 × 3, √3 to the power r−1, 81 मतलब 3 to the power 4, और एक ये रहा, टोटल 5 हो जाएगा ना, 3 to the power 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है -3। अच्छा एक बात, एक चीज़ ध्यान से देखो, 3 to the power हाफ है, मतलब पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और पूरे का पावर r−1 है। 3 to the power 5 इज इक्वल्स टू -1, देखो यहाँ पे -1 भी है और 3 to the power हाफ दोनों ही है। इसको थोड़ा ध्यान से डील करना होगा हम लोग को।
तो 3⁵ इधर आ गया, -1 पे एक पावर आ गया r-1, अब 3 पे पावर हो जाएगा ये इंटू, देखो पावर मल्टीप्लाई होता है, पढ़े होगे छोटे क्लास में, x⁻m, n होने पर mn हो जाता था। सो यहाँ पे हो जाएगा r-1/2, तो दिस इज r-1/2। ठीक है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि हम लोग को r का वैल्यू ऐसा चाहिए कि कितना आ जाए, 3⁵, यही होना चाहिए ना, ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग पुट करें r-1/2 इज इक्वल्स टू 5, ये हम गेस नहीं करेंगे, गेस करेंगे तो फिर तुम नहीं समझ पाओगे, आंसर यही है, लेकिन गेस नहीं करेंगे। ठीक है, लाल पेन कहाँ जाइएगा, चलो इधर देखते हैं। ठीक है, बाकी का सॉल्यूशन। तो 3⁵ आया -1 r-1, 3⁻r-1/2। एक चीज तो क्लियर है कि पूरा का पूरा टर्म क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव है, मतलब ये माइनस भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब माइनस कब पॉजिटिव होता है, जब माइनस का पावर क्या रहे, इवन रहे। ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। इसका मतलब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि r-1 मस्ट बी इवन, मस्ट बी इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, कैसा इवन नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, कुछ भी हो सकता है, इवन होना चाहिए। ठीक है, देन 3⁵ किसके बराबर हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया, इवन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, r⁻3⁻r-1/2। अब बेस सेम होने से पावर भी सेम होता है, तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू r-1/2। क्लियर है, सो r-1 कितना, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, r का वैल्यू कितना आ गया, 11। सो कौन से पोजीशन पे आ गया, 11th पोजीशन। ठीक है, तो योर आंसर इज 11th पोजीशन। अभी उतारोगे या फिर वीडियो से, तुम बोलो बस, ये वाला। देखो वीडियो से उतारोगे तो ये फायदा रहेगा, हम लोग 2 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, स्पीड में करेंगे हम लोग। अब तुमको ये समझाते हैं। ठीक है, सपोज आर एथ टर्म इज दिस, हम लोग को यही निकालना था कि कौन से पोजीशन पे है, पता नहीं हो तो मान लो कि आरवे पोजीशन पे है वो, आरएथ पोजीशन पे है वो, किसमें, तो इसमें, इसमें कहीं आरएथ पोजीशन होगा, जहाँ पे होगा बाद में तो निकाल ही लिए, 11वें नंबर पे होगा। ठीक है, तो आरएथ पोजीशन पे होगा तो टीआर ही मेरा आरएथ, टीएन क्या दिखाता है, एनएथ पोजीशन दिखाता है ना, तो, तो आरएथ पोजीशन के लिए ये हो जाएगा, एन की जगह आर कर दोगे। अब माने हैं ना हम लोग क्या कि आरएथ पोजीशन पे यही है, मतलब टीआर क्या होना चाहिए, 729 ही होना चाहिए। इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है, 3 से डिवाइड कर दिए हैं, -1 यहाँ अलग कर दिए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। फिर ये तो पता ही है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेम पावर था ना, इस पे भी r-1 चला गया, इस पे भी r-1 चला गया। फिर इसके बाद ये वाला आया, इसके अंदर हम लोग क्या किए, इसके अंदर हम लोग सिंपली ये इवन आना चाहिए, क्योंकि सारा पोजीशन प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको भी प्लस ही होना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो प्लस होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ये इवन होना चाहिए तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, कहानी खत्म इसका। अब 3 5 इसके बराबर है तो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, पावर सेम होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर हम लिखते हैं 2⁻10 इज इक्वल टू 2⁻r, तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पे किए, और समझ में आया? अब बस सिंपल कैलकुलेशन है, 10 हो गया, उधर जाके 11 हो गया। ठीक है, देखो तुम्हारा मेन मोटिव था आर ही निकालना, आर निकालना ही तुम्हारा मेन मोटिव था। ये तो फॉर्मूला था कि हाफ आ गया, दुनिया भर का चीज आ गया। ठीक है, लेकिन तुम्हारा मेन मोटिव आर ही निकालना था। ठीक है, समझो कि क्या होता है ना कि किसी का एम कुछ और होता है लेकिन रास्ते दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि एम वही है, रास्ते दूसरे हैं। ठीक है, समझा गया ना? तुम इसको घर पे उतारना वीडियो से, दिक्कत होगा तो तुम मेरे को फट से स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे। ठीक है, हम तुमको समझा देंगे, कोई दिक्कत होगा।
मजा आ रहा है विकास? चलो धीरे धीरे सब हो। डिटरमाइन द 12th टर्म ऑफ जीपी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का ही है। चौथा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज -2/7 एक्स और -7/2 are in geometric progression. If it is in geometric progression, find the value of x। ठीक है, तो याद रखना हम लोग एपी में पढ़ कर आए थे, क्या होता था, b = a+c/2। ठीक है, ये एक था फॉर्मूला। एक और था, अगर ए बी सी एपी में हो तब एक और फॉर्मूला था, b-a = c-b। और एक ये वाला भी था, ठीक है, b = a+c/2। तो ये सब जो फॉर्मूला था ये तो था उसके अंदर एपी में। तो जीपी में भी सेम सेम ऐसा ही होता है। जीपी में होता है b² = ac। ठीक है, या फिर b = ±ac। देखो फॉर्मूला निकाले, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि तीन टर्म अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो ए बी सी, तो ये रिलेशन होल्ड करता है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो हम लोग को पता है कि b² AC के बराबर है। और इस बीच वाले को एक और चीज बोलते हैं, बीच वाले को ही हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मशीन है, आटा वाला था। ज्योमेट्रिक मस एसी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। याद है शुरू में फॉर्मूला में लिखवाए थे, √/AB करके। तो ये ज्योमेट्रिक मीन यही है, बीच वाले को ही ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये वाला जो वैल्यू है ना, वो ए और बी के बीच में रहता है। इन तीनों को लोगे कभी, मान लो ए है, √AB है और बी है, तो ये तीनों के तीनों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ठीक है, ये बनता था। तो यहाँ पे हम लोग उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ना। अगर ये तीनों के तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं, इसका मतलब x² किसके बराबर होगा, दिस इंटू दिस। तो -2/7 इंटू -7/2। माइनस माइनस प्लस, 7 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल। तो x² 1 हो गया। सो x का वैल्यू कितना आ गया, +-1। ठीक है, ये दो वैल्यू हो गया, आंसर ये x का ही वैल्यू पता करना था। ठीक है, उतारोगे भी? है। देखो तुम्हारा मन उतारने का तो उतारो, ठीक है। उतारने में ये बात सही है कि थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसा करो तुम उतारा ही करो, ठीक है। टाइम है हम लोग के पास बहुत। ये खत्म हो गया। ये यही प्रॉब्लम है इसका मेरे को। इस बुक का ये बहुत कम क्वेश्चन है, इतना कम कि मतलब हमसे तो सब। चलो कुछ एग्जाम्पल से लेके करवाते हैं। चलो क्वेश्चन लो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। इफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स
in geometric progression is 27 and their summation is their summation is okay, is 13. Okay, then find the terms. Okay, find the terms. तो यहाँ पे जैसे ही assumption वाला बात आ जाएगा, तुमको बताए थे हम लोग assume करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स। तो जैसे ही यहाँ थ्री टर्म्स है तो हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन तुम्हारा ऐसे जाएगा, एज्यूम करेंगे, लेट द टर्म्स आर ए बाई आर, ए और ए आर, यही था। तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 27। तो इसका मतलब ए बाई आर इंटू ए आर हो जाएगा 27। आर आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब इज 27। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 3। फर्स्ट टर्म तो निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, उन लोग को निकालना है केवल। हाँ, 27 का क्यूब निकाल दोगे तो ये आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन है इसकी, देयर सम इज 13। नाउ ए बाई आर प्लस ए आर, वो है 13। ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो ए बाई आर 13। इस 3 को उधर भेजो। अच्छा, इधर आ रहा है, देखो तो इधर आ रहा है। ये चल जा रहा है ना, ऐसे ऐसे दिखता है ना। तो ये हो जाएगा 3/r, 3 और 3 याद है, ठीक है। अभी अब देखो 3 उधर भेज दोगे तो 3/r और 3r, 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इसका सॉल्यूशन हम इधर ही कर देते हैं। 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा r प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 10। r, एक काम करो एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 3 बाहर ही रखो, एलसीएम लोगे तो r स्क्वायर प्लस 1/r हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई कर दो, 3r स्क्वायर प्लस 3 और r उधर चल जाएगा तो 10r हो जाएगा। फिर 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक बन गया r में। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन करना है। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगा, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, 3 3 जब मिडिल टर्म कर दोगे तो माइनस हो जाएगा 10r, सॉरी 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 सॉरी, माइनस 9r और माइनस r, इसका मिडिल टर्म हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, मिडिल टर्म कर दिए। फिर 3 क्या होता है 9, और यहाँ प्लस का साइन है मतलब जोड़ना है। तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं 9 और 1, और 9 प्लस 1 कितना होता है 10 हो जाता है, इसीलिए ऐसे कर दिए, ठीक है। यहाँ से 3r कॉमन हो जाएगा तो r माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 लोगे तो r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा होगा नीचे ना, किधर हो रहा है, इस साइड आ रहा है। तो फिर बड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम से यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सही रहेगा। यहाँ देखो, तो जितना हो जाएगा 3, वहाँ से कॉमन कैसे हो जाएगा r-3। सो r-3 कॉमन हो गया, यहाँ 3r-1, देखो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ का 1 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर r इज 3 और r इज 1/3, ठीक है। r का 3 वैल्यू होगा या फिर 1/3 होगा, ठीक है।
तुमको क्या निकाला, 3 टर्म्स निकालने थे ना, तो तीनों टर्म जब निकालने हैं, 9। पहला टर्म क्या था, A/R, दूसरा ये था, तीसरा ये था। ए का वैल्यू दिया हुआ था, आर का वैल्यू 2 निकला है। आर का वैल्यू जब 3 रहेगा तब ये क्या हो जाएगा, 3/3, 3 और 3 × 3। अगर आर का वैल्यू 1/3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 1/3, 3, 3 × 1/3। आर का बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। केवल क्या कर रहे हैं हम, आर का वैल्यू, ठीक है, बस आर का वैल्यू इसके अंदर पुट करे जा रहे हैं। तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, कॉमा 3, और यहाँ 9। तो एक तो ये सीरीज बनेगा, दूसरा वाला सीरीज क्या है, इसको उल्टा करोगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 सीरीज बना है, एक तो ये बन रहा और एक ये बन रहा है, ठीक है। उतार लो इसको, देखो एरो किए हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं है।
हार्ड नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है कि मल्टीप्लिकेशन आ जाता है ना। मल्टीप्लिकेशन ऐसा चाहिए जहाँ घुस जाए ना, वहाँ डिवीजन भी आ जाएगा, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो टफ हो जाता है। ठीक है, ऑन कर दो ये। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एनडीए पीवाईक्यू देखिए मैथ्स का, मतलब प्रीवियस ईयर वाला। हार्ड कॉपी तुम लाने वाले थे क्या आज? खरीदे हो क्या बुक उसका? तो क्या मतलब पैथ फाइंडर का किसका है? मतलब ऐसे एग्जाम ही नहीं पढ़ा। अच्छा, एग्जाम का पेपर दिया है क्या वो? मैथ्स का अलग पेपर होता है ना, कितना नंबर होता है? 80 नंबर का ना? ये 300, 300 नंबर हो। ये एक है। जी जनरल स्टडीज 900 नंबर का है। मजा आता है, ठीक है, इसको देना मजा आता है। अब तो देखो इसका अल्टरनेटिव जो अग्निवीर आया है, तो जो लोग का इच्छा एनडीए में नहीं हो पाता अग्निवीर में ज्वाइन करते हैं। पहली बार जब अग्निवीर आया था तो उस वक्त कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, डायरेक्ट केवल दौड़ निकालना रहता था। देखा कि जब बहुत ज़्यादा संख्या आ रहा है तब रखा गया। क्योंकि दौड़ में क्या होता है कि कोई भी दौड़ने वाला जा सकता है ना, दिमाग है कि नहीं है मालूम ही नहीं चलता, इसलिए रिटर्न रखा गया। तो दिमाग भी तो रहे, मालूम चल रहा है कि दौड़ रहा है लेकिन बैल वाला शरीर है, बोल रहा है कुछ उठाने के लिए उठा के चला दिए इधर उधर, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ट्रेनिंग है, मान लो क्रोध में आ गया, उसका एप्टीट्यूड ठीक नहीं रहा, उसको बंदूक का ट्रेनिंग दो चार रखने साथ ही कोई, तो फिर वो तो खतरनाक हो जाएगा ना उस टीम के लिए, इसीलिए रखा जाता है। जब इंडिया का जब मान लो कोई रिटर्न निकाल लेता है तो एसएसबी होता है, ठीक है। तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है ना एक तरह से, वो तो स्क्रीनिंग वाला हो जाता है। तो उसमें चेक करता है कि तुम्हारे अंदर वो डिफेंस वाला एटीट्यूड है कि एप्टीट्यूड है कि नहीं, वो चेक करता है। उसके बाद जो 5 दिन रहता है उसमें जिसका एटीट्यूड अच्छा रहता है, एप्टीट्यूड चेक कर लिया, अब एटीट्यूड वैसा तो एटीट्यूड चेक करेगा, बाकी का 5 दिन जो स्क्रीनिंग हो जाता है उसमें चेक करेगा कि तुम्हारा एटीट्यूड जब रहेगा तभी तुम मेहनत वाला काम दिमाग के साथ कर पाओगे, ठीक है? तो वो लोग चेक करता है क्योंकि हाँ तुम कौन सा एसएसबी? नहीं, एसएसबी तो वो रहता है, रिटेन नहीं रहता उसमें। मार्क्स रहता है खाली स्क्रीनिंग वाले दिन, वो भी केवल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक रिटेन टेस्ट आता है, ठीक है। वो डीआरडीओ उसको बनाता है, वो स्पेशल टेस्ट डिफेंस वालों के लिए ही होता है, एसएसबी में ही वो केवल लिए रहता है। दो पेपर रहता है, एक तो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वाला रहता है, और एक रहता है रीजनिंग वाला। रीजनिंग वाला मतलब 22 का क्वेश्चन रहेगा, ये सब क्वेश्चन रहता है। इसमें भी होगा, तुम एनडीए का जो पेपर दिया तुमको देखना, उसमें क्वेश्चन होगा, रीजनिंग होगा, एप्टीट्यूड होगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तुमको तो अच्छा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये 6 नंबर सही चल, वो समस्या है इसके साथ ना, इसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं ना, सारा समस्या। एक तो पास होगा नहीं है। अरे ठीक हो गया, चलो बेटर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन इज कि फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी, फिर से 3 नंबर ही बोल रहा है जीपी में, ठीक है। उस सम इज 21। क्वेश्चन क्या है, एक दिया हुआ है, सम 21 दिया हुआ है, और सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट देयर स्क्वायर्स इज 189, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज 189, ठीक है। सम दिया हुआ है, सम ऑफ 89, प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा तो फिर हम तो कोई एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा क्योंकि वो कभी था, वो जब वो प्रोडक्ट में हो, ठीक है। वो वाला मेथड तभी यूज में आ रहा था जब वो प्रोडक्ट में था। यहाँ प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है, चलो पहले की, हाँ देखो फॉर्मूला में लिखवाया था, एक प्रोडक्ट देन हम लिखवाए थे, ठीक है।
फॉर्मूला में, यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, दोनों सम है, तो यहाँ पे जनरली मान के चलेंगे लेट द टर्म्स आर ए, दूसरा टर्म कॉमन रेस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करवा ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 टर्म हुआ, लेट द टर्म्स आर, तो सम क्या हो जाएगा, सम ए प्लस ए आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू है 21। ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर 21, इक्वेशन 1 करो। दूसरी तरफ ये दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर मतलब होता है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब पहले स्क्वायर किए फिर सम किए, तो स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, ए आर का होल स्क्वायर, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कितना 189। सब में ए स्क्वायर कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा, आर स्क्वायर, आर का पावर 4, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 189 आया, इसको दूसरा नंबर मान, सिंपल डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। सिंपल डिवीजन वर्क नहीं करेगा ना।
ये कोडे में भी चल ही रहा है ना। अच्छा हुआ देख लिया नहीं, होगा मुझे का आगे चल। चलो चार्ज लगा लो ना, विकास पीछे में और लटक रहा है। चार्जर ही इधर लेकर आओ। हाँ बस तो उधर लटक रहा है। सी टाइप है, देखना एक बार सी टाइप है तो लेना मैं छोड़। सी टाइप है फ्यूज ही। हाँ, तब कैसे। फ्यूज इस बोर्ड में लाइट आ जाएगा ना ऑन करेंगे तो। कुछ नोट कर रहे हो? ये सबसे बेस्ट स्टेप है ये वाला। ये जो है ना, बेस्ट देखना, एक लाइन में एक वैल्यू निकलेगा। एक लाइन। तुम्हारा नंबर इतना कम कैसे आ गया था? हाँ, अरे वो सर गलत चेकिंग होगा सी यार। हाँ यही हुआ होगा। इस बार तो वो प्रोजेक्ट ही मिल रहा है। राइट मार्क्स का है। हो गया। अब इसको हटाई, ये वाला हटा देता है।
अच्छा वो नोट कर लेंगे तो लिखने का जगह बचता भी नहीं है मेरा। चलो आगे देखते हैं। वहाँ देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो ए प्लस बी और ए माइनस बी और ये 189। ए कैंसिल हो गया, 21 इंटू 21 माइनस टू है 189 है। ठीक है, ये देखो किससे से कट रहा है क्या, ये 7 से कट रहा है। ठीक है, देखो 7 2 जा 14, फिर 4 बचेगा, यानी 7 3 जा 7 2 जा 14 और 7 7। ठीक है, 3 से भी कट जा रहा है, 3 से 9 टाइम्स है तो 21 माइनस टू है इज 9। हो गया, तो 21 9 9 इधर लेकर आओ, 21 माइनस वहाँ कितना हो जाएगा 12। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई 2 कर दोगे, 2 टू कैंसिल 6। ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 6 आ गया। तो याद करो पहला इक्वेशन, इनपुटिंग, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ए का, ए इज इक्वल टू सी इनपुटिंग पुटिंग इन 1। तो ए 6 हो जाएगा, आर प्लस 1/r इज इक्वल टू 21। सो आर बाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा और 3 7 जा। सो आर प्लस इज इक्वल्स टू 7/2। नीचे नहीं दिख रहा होगा, वैसे कोई गम भी नहीं, तुम इधर नोट कर ही चुके हो। स्मार्ट बोर्ड हो रहा तो जानते हो क्या करते हैं लोग, ऐसे सेव करते हैं नेक्स्ट पेज करते हैं, क्या ये एक सुविधा रहता है उसमें। लेंगे, जॉब लगेगा तो लेंगे। आर प्लस 1/r इज इक्वल टू 7/2। मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर प्लस 1/r इज इक्वल टू 7/2। इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन है। 2 इज इक्वल टू 7r, 2r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 2। गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 को हम हट भूल गए, एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया, -1 होगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 में और तुम क्या लाना चाहते हो, 6 लाना चाहते हो, सॉरी 5 लेना चाह, यहाँ एडिशन करना है। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम चल गया, मेरी टर्म क्या जाएगा, 4r माइनस आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 2r r minus 2 minus r minus 2 is equals to 0. So r minus 2 2r minus 1 is equals to 0. So r का वैल्यू 2 आ रहा है या फिर 1/2। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह दोनों सीरीज बनेगा। क्या था, a/r था, a था और ar था। a का वैल्यू 6 था, 6r था। r का वैल्यू 2 था, एक तो 2 था, तो 1/2 था। तो एक तो वैल्यू 2 के साथ बनेगा और एक 1/2, यानी 1/2 इधर ऐसे जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 1/2। ठीक है, ये वाला नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा। 6 1/2 6 और 6 इंटू 1/2। सो द फाइनल आंसर, ये डिवाइड कर दो इसको, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 3,6,12 इसका उल्टा 12 6 3। ठीक है, हो गया आज के लिए इतना ही, इसको स्टॉप कर दो, वो स्क्वायर वाला दबा दो।